हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली वेल। स्टूडेंट्स, आज हम मिल रहे हैं आपके इस चैप्टर के कंटिन्यूएशन में, पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर, जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मैं सीए नेहा बंसल आपका स्वागत करती हूँ द गुड 15 मिनट्स में बाय गाइडली। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके लिए क्यूरेटेड वे में डिजाइन किया गया है सो दैट आप अपने सारे ही कॉन्सेप्ट्स को काफी क्रिस्प मैनर में यहाँ पर डिस्कस कर पाएं। आज आपके सी ए आई आई डी के एबीएम का जो मॉड्यूल बी है, उसके चैप्टर 10 का पार्ट 2 डिस्कस किया जा रहा है, जिसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कल के लेक्चर में देख लिया है। अगर आपने वो मिस आउट कर दिया है बाय एनी चांस, सो मेक श्योर आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने यही देखा था कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व हो चुका है, वो ऑल्टर हो चुका है, वो चेंज हो चुका है डिपेंडिंग ऑन द डायनेमिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, डायनेमिक्स ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो सारे जो चेंजेस हैं वो किस तरह से आपके एचआर प्रोफेशनल्स करते हैं। एंड ये जो नोट्स हैं, गो एंड डाउनलोड दीज फ्रॉम टेलीग्राम। ये वहां पर ऑलरेडी पोस्ट किए जा चुके हैं। मेक श्योर आप इसे मिस आउट ना करें। ठीक है, तो ये है मेरा एक इंट्रोडक्शन। सिंस आई एम ऑलरेडी ऑल्सो परस्यूइंग कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, तो एज एन एस्पिरेंट मैं शायद आपकी फीलिंग्स को थोड़ा अच्छे से जान पाऊंगी। अब आपको जो भी कहीं स्ट्रगल फेस हो रहा है, किस तरह से आपको अपने जेएआईआरबी की तरह सीएआईआरबी में अपना टारगेट मीट करना है, वेदर इट्स 50%, 70% या 80+, आई कैन मेक श्योर कि हम उसे मीट कर पाए। चलिए, तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। व्हाट इज स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमने कल देखा, बट अब उसके सामने ये जो स्ट्रैटेजिक ऐड हो गया है, व्हाट डज दैट सिग्निफाई? किसी भी चीज के आगे आपने अगर ये वाला प्रीफिक्स लगा दिया है स्ट्रैटेजिक, सो यहाँ पर उसका ऑलरेडी एक एड ऑन हो चुका है। अब आपने उसी प्रोसीजर में एक नई क्वालिटी को ऐड कर दिया है कि किस तरह से जो आपकी एचआर प्रोफेशनल्स हैं वो स्ट्रैटेजिकली इसे डिफाइन करेंगे, डिजाइन करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एंड फॉर योर इंडिविजुअल बेटरमेंट टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये आपकी एचआर स्ट्रैटेजी को इंटीग्रेट करता है बिजनेस की स्ट्रैटेजी के साथ। कैसे आप एक इंडिविजुअल गोल को एक बिजनेस के गोल के साथ अलाइन करते हैं, इसका डिस्कशन इसी चीज पर बेस्ड है। अब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रिकॉग्नाइज करने वाली हैं लॉन्ग रेंज प्लानिंग को, और उसके लिए लगेंगे काफी स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस। बिकॉज किसी भी बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लाना जितना डिफिकल्ट होता है, उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट होता है उसे सर्वाइवल मोड तक लेकर जाना। ये एक प्रिज्म है जो आप देख पा रहे हैं, जिसका बॉटम लेवल होता है आपके एम्प्लॉयज, जो आपकी लेबरर कैटेगरी होती है। ये जो कैटेगरी है ये है आपकी एग्जीक्यूटिव कैटेगरी, यानी कि ब्लू कॉलर जॉब्स, व्हाइट कॉलर जॉब्स, राइट। एंड देन कम्स द टॉप लेवल मैनेजमेंट। अल्टीमेटली टॉप लेवल मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजीज डिफाइन करती है, डिजाइन करती है, उन पर इनैक्ट करना है इन दोनों लेवल्स को। ऑलराइट, तो इस तरह से जो आपका स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो आपके ऑर्डिनरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लिंक करने वाला है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजिक गोल्स के साथ। एंड ये चीज मैंने कल के लेक्चर में भी रिपीट की थी। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट द सेम कि मेक श्योर आप इसमें लैंग्वेज पर अपनी ग्रिप को बनाकर रखें सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू डील विद द क्वेश्चंस। एग्जामिनेशंस में आपको फेस करने होंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसके लिए आपका लैंग्वेज पर कमांड होना काफी इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयज आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस। अगेन ये चीज जो हमने कल देखी थी, हमने देखा था कि जो आपका एचआर प्रोफेशनल है वो आपका स्ट्रैटेजिक बिजनेस पार्टनर भी है, क्योंकि वो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के ही सपोर्ट में काम कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयज हैं वो भी पार्टनर्स इन प्रोग्रेस हुए। भले ही वो ऑन पेपर एम्प्लॉयज है, भले ही वो ऑन पेपर द स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अल्टीमेटली उनके जो एक्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए हैं, अगर उनके गोल्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ इन लाइन है, अलाइंड है, राइट। एम्प्लॉयज आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, और ये इन्वॉल्व होते हैं वे बिजनेस स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करने में और उसे इनैक्ट करने में, राइट। कमिटमेंट के साथ अगर ये बिजनेस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं तो अल्टीमेटली बिजनेस अपना गोल अचीव कर पाएगा। उसके बाद इट्स अ प्रोएक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नाउ डू लेट मी नो व्हाट इज प्रोएक्टिव एंड व्हाट इज रिएक्टिव। स्टूडेंट्स, प्रोएक्टिव होता है कि कुछ घटना हो गई है, उसके बाद आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया, दैट इज रिएक्टिव। लेकिन प्रोएक्टिव होता है कैसे आप किसी चीज को अकर होने से पहले ही उसका प्लानिंग कर चुके हैं, सो दैट इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच। तो आपका जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, इट्स अ प्रोएक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
यहाँ पर एचआर पॉलिसीज पहले से ही उस तरीके से डिजाइन हो जाएंगी, ये नजर में रखकर कि आगे आगे क्या क्या चीजें आपको देखनी पड़ सकती हैं, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एचआर पॉलिसीज उन चैलेंजेस को उन तरीकों से मीट करने वाली है जो वो प्रोएक्टिवली यहाँ पर मैनेज कर चुके हैं, फॉर्मुलेट कर चुके हैं। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एचआर फंक्शंस इन इंडिया। अब इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है, ओनली इन रेलेवेंस टू इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से एचआर के जो फंक्शंस हैं वो चेंज हो रहे हैं, कि पहले क्या हुआ करता था, अब क्या हो रहा है, क्या चेंज है, किस तरह से इवॉल्व हुआ है, इवेल्युएट किया जा रहा है। हमने कल के लेक्चर में देखा था कि अब जो एचआर का फंक्शन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव से आगे हटके स्ट्रेटेजिक बन चुका है। नाउ इट्स नो मोर जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, इट हैज बिकम अ स्ट्रेटेजिक फंक्शन, राइट। सो अब कैसे वो डेवलपमेंट हमने देखी है ईयर वाइज, अगर हम ट्रेंड्स देखें तो पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। तो देखिए बाय द 1960s ये चेंज आ गया था। 1960s के पहले क्या हुआ करता था, जो आपके लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स थे वही लोग रिक्रूटमेंट से लेकर वेलफेयर से लेकर ट्रेनिंग एक्सेट्रा सब कुछ वही लोग केटर करते थे। बट आफ्टर द 1960s अब ये डिपार्टमेंट एंटायरली चेंज हो चुका है। प्लीज इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये आपको एमसीक्यूज में देखने को मिल सकता है। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट है, IIPM, उन्होंने यहाँ पर की रोल प्ले किया है सो दैट वो इस लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स का जो फंक्शन था उसे एक अपर एज पर ले जा सके, उसमें एक चेंज ला सके। सो दे प्लेड अ की रोल इन प्रोफेशनलाइजिंग पर्सोनल मैनेजमेंट। पर्सोनल मैनेजमेंट यानी कि जो आपका ह्यूमन वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसको जो हेड करने वाले प्रोफेशनल्स हैं उनको क्या क्या सिखाया जा रहा है, कैसे उन्हें एम्प्लॉयज को मैनेज करना है, कैसे उन्हें बिजनेस गोल्स के साथ उन्हें अलाइन करना है, ये सारी चीजें जो दिखा रहे हैं ये एक तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द एचआर है। तो आपका जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट है उसने काफी की रोल प्ले किया है इस पर्पस को मीट करने में, जो आपकी लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स नहीं कर पाए। लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स वर रिलेटेड only with recruitment as well as welfare, but no relation with respect to any other things. उनका कोई भी गोल नहीं था कि बिजनेस के गोल्स को कैसे आगे ले जाया जाए, कैसे हम एम्प्लॉयज को उस तरफ डाइवर्ट करें, करेक्ट। तो ये सब चीजें वहां पर मिसिंग थी, जो सारे एलिमेंट्स अब यहाँ पर फुलफिल हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें देखना है क्या की टेक अवेज हमने बनाए हैं इस वीडियो से, इस कॉन्सेप्ट से। अब आई होप वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 के बाद आप इस चीज को कंक्लूड करने में काफी ज्यादा समर्थ फील कर रहे होंगे। एक तो हमने ये देख लिया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ना रहकर स्ट्रेटेजिक बन चुका है, वो ट्रेडिशनल फंक्शन से काफी ऊपर आ चुका है और अब सारे गोल्स जो है यहाँ पर स्ट्रेटेजाइज कर दिए गए हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या था, याद कीजिएगा वो डायग्राम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाज रिटन हियर और यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, बीच में वर्सेस था, बट हमने कंक्लूड किया था कि इन दोनों में कुछ भी वर्सेस नहीं है, दे आर नॉट अगेंस्ट ईच अदर, बल्कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट जो कि ऐसे काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को अंडरलाइन करता है। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उन्हीं में से एक है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के परव्यू में आते हैं, राइट। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बन जाता है एक क्रूशियल सब सिस्टम फोकस्ड ऑन एम्प्लॉय डेवलपमेंट। उसके बाद हमने देखा था कैसे एचआर प्रोफेशनल्स बिजनेस पार्टनर्स बन रहे हैं, राइट। आज की वीडियो में हमने देखा था कि एम्प्लॉयज आर ऑल्सो द बिजनेस पार्टनर्स, क्योंकि बिजनेस को आगे ले जाने में एम्प्लॉयज वो एग्जीक्यूटिव स्टेज पर होते हैं, बट जो आपके एचआर प्रोफेशनल्स हैं वो बिल्कुल भी आपके टॉप मैनेजमेंट की तरह ही आपको डायरेक्ट करते हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो हमने आज के लेक्चर में देखा, इट अलाइंस एचआर विद बिजनेस गोल्स फॉर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, यानी कि आपके बिजनेस गोल्स के साथ साथ आपके जो एम्प्लॉयज के गोल्स हैं, जो पर्सनल नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, उनकी जो विशेज हैं, उन्हें अलाइन करने का काम है यहाँ पर आपके एचआर का, बट अंडर स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इसमें एक जो बड़ी की फैक्टर है आज का वो यही था कि आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट एक्ट करता है इस चीज को काफी हद तक प्रमोट करने में। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर का डिस्कशन, इस टॉपिक का डिस्कशन यहाँ पर वाइंड अप हो चुका है। अब बारी आती है कुछ एमसीक्यूज को फेस करने की। एग्जामिनेशन रेडी फील कीजिएगा, मेक श्योर आप लाइव चैट में इनका आंसर्स दें। चलिए क्वेश्चन 1, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो आपका स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका प्राइमरी गोल क्या है। हैव अ लुक एट ऑल द ऑप्शंस। Option A, to focus primarily on administrative tasks and employee welfare.
एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क और एम्प्लॉय वेलफेयर पर उसकी नजर है। ऑप्शन बी, टू इंटीग्रेट एचआर स्ट्रैटेजी विद द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी। एचआर स्ट्रैटेजी को अलाइन किया जा रहा है बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ। ऑप्शन सी, टू इंश्योर कंप्लायंस विद ऑल लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस। लेबर लॉज और रेगुलेशंस को मीट कर रहा है, ये उसका गोल है। टू मीट टू मैनेज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर न्यू एम्प्लॉयज। इज इट सो? नो, ये बिल्कुल इनिशियल में जब ट्रेडिशनल अप्रोच थे वहां हुआ करता था, जो कि सिर्फ रिक्रूटमेंट तक ही सीमित था। लेकिन अब एचआर मैनेजर का स्ट्रेटेजिक गोल क्या हो गया है? ऑप्शन बी, टू इंटीग्रेट एचआर स्ट्रेटेजी विद द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर एम्प्लॉयज viewed इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? बताइए, एम्प्लॉयज की क्या पोजीशन है जो हम देख पा रहे हैं स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर? ऑप्शन ए, as partners in progress who are involved in formulating business strategies। क्या एम्प्लॉयज को हमने पार्टनर्स इन प्रोग्रेस की तरह देखा? ऑप्शन बी, as operational units responsible for executing tasks। टास्क एग्जीक्यूट करने वाली जो कड़ी है ऑर्गेनाइजेशन की, वो है आपके एम्प्लॉयज। ऑप्शन सी, एज अ ग्रुप रिक्वायरिंग सुपरविजन primarily from labor welfare officers। इज इट सो? ऑप्शन डी, एज कॉस्ट टू बी minimized and managed। बताइए प्लीज। यस, इट्स ऑप्शन ए, एज पार्टनर्स इन प्रोग्रेस। ये वो पार्टनर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं डेली बेसिस पर आपकी बिजनेस स्ट्रेटजीज को रियल टर्म्स में फॉर्मुलेट करने के लिए। चलिए, अब बारी है क्वेश्चन 3 की। व्हाट वाज द इनिशियल रोल ऑफ द एचआर फंक्शंस इन इंडिया? इंडियन इकोनॉमी में एचआर फंक्शंस का पहला जो प्राइमरीली रोल था वो क्या हुआ करता था? हम बात कर रहे हैं इनिशियल रोल की, कि पहले वो क्या होता था। ऑप्शन ए, इन हाउस ट्रेनर्स फोकस्ड ऑन एम्प्लॉय डेवलपमेंट। वो ट्रेनर्स थे जो एम्प्लॉय डेवलपमेंट पे फोकस करते थे। ऑप्शन बी, लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स मैनेजिंग रिक्रूटमेंट एंड वेलफेयर। वो सिर्फ रिक्रूटमेंट और वेलफेयर पर ही फोकस करते थे। ऑप्शन सी, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग बिजनेस परफॉर्मेंस। एंड ऑप्शन डी, पर्सोनल प्रोफेशनल्स विद डीप नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम्स। आंसर इज ऑप्शन बी। जो आपके लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स थे, उनका क्या रोल था? सिर्फ रिक्रूटमेंट और उनके वेलफेयर से रिलेटेड, नथिंग विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग, नथिंग विद रिस्पेक्ट टू द गोल्स, क्या उनके अलाइन होने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड इसी के साथ हमने वाइंड अप कर दिया है इस टॉपिक को। स्टूडेंट्स ये स्लाइड पर ध्यान से देख लीजिएगा। यूट्यूब, टेलीग्राम एंड हमारी एप्लीकेशन पर अगर आपने अब तक हमें ज्वाइन नहीं किया है, मेक श्योर यू डू दैट एट द अर्लीस्ट। वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स, सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की लिंक्स और सारा इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिल जाएगा बिफोर हैंड। इससे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस आउट नहीं करेंगे, ठीक है? सो प्लीज ज्वाइन एट द अर्लीस्ट। एंड इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पर मैं रैप अप करती हूँ। गुड बाय, गुड लक, थैंक यू, सी ए नेहा बंसल साइनिंग ऑफ फ्रॉम द गुड 15 मिनट्स। सो बस यही 15 मिनट्स आप यूटिलाइज कीजिएगा अपने दिन के, ये 15 मिनट्स इस तरह से चैनलाइज कीजिएगा। कल का लेक्चर अगर मिस आउट हो गया है तो पहले उसे भी देख लीजिएगा। दोनों लेक्चर्स मिलाकर आपके मॉड्यूल बी का जो चैप्टर नंबर 10 है वो बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। कल मिलते हैं ठीक इसी टाइम पर फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। गुड बाय।